सबसे पहला प्रश्न है, बुनियादी स्टेज पर खिलौनों की शुरुआत करने का उद्देश्य है। और इसमें सही विकल्प है विकल्प 2, कम आयु से ही अनुभवात्मक सीखने को बढ़ावा देना। आगे प्रश्न है, DIY क्षेत्र को होना चाहिए। और इसमें सही विकल्प है विकल्प 4, अच्छी प्रकार से सामग्री रखी हुई, साफ और व्यवस्थित। आगे प्रश्न है, स्वदेशी खिलौने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। और इसका सही उत्तर है विकल्प 3, स्वदेशी खिलौने आसानी से उपलब्ध नहीं होते। आगे प्रश्न है, किस आयु में बच्चे संरचित तरीके से दूसरों के साथ खेलने की इच्छा का प्रदर्शन करते हैं। और इसका सही विकल्प है विकल्प 4, 6 से 8 वर्ष। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है, फाउंडेशनल स्टेज पर खेल व गतिविधि आधारित पद्धति को क्रियान्वित करने का आवश्यक घटक क्या है। और इसका सही विकल्प है विकल्प 4, बाल अनुकूल परिवेश। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, किसने कहा है खेल भाषा और विचार के विकास में सहायक होते हैं। और इसमें सही विकल्प है विकल्प 2, लेव वाइगोत्स्की। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, बच्चों के लिए खिलौने के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्गदर्शक मानदंड होना चाहिए। और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प है विकल्प 3, खिलौना बच्चों की आयु के उपयुक्त है। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है, क्लाइडोस्कोप किससे बनता है। तो इसका सही विकल्प है विकल्प 2, कार्डबोर्ड, कांच के टुकड़े और कुछ अव्यवस्थित चित्र। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, DIY की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है विकल्प 3, डू इट योरसेल्फ। इस पर क्लिक करें और आगे बढ़ जाएं। आगे प्रश्न है, तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौनों से मदद मिलती है। और इसमें सही विकल्प है विकल्प 1, सीखने को आनंददायक बनाने में। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, खिलौनों और शैक्षिक खेल सामग्री को नहीं होना चाहिए विकासात्मक उपयुक्त। और इसमें सही विकल्प है विकल्प 4, सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ें। आगे प्रश्न दिया गया है, बुनियादी स्टेज पर एक बाल अनुकूल कक्षा में कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए। और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प है विकल्प 1, खेल खिलौने आधारित बाल केंद्रित पद्धति। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न दिया गया है, बच्चों में छोटे समूहों में शांत खेल को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा विचार अच्छा है। और दिए गए विकल्प में सही विकल्प है विकल्प 3, एक खेल क्षेत्र का सृजन। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न दिया गया है, किचन रसोई खिलौने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है। और इसमें सही विकल्प है विकल्प 4, रसोई खिलौने आत्मनिरीक्षण में सहायता करते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, DIY खिलौने बच्चों को किसमें चुनौती नहीं देते। तो इसमें सही विकल्प है विकल्प 4, आध्यात्मिक कौशल। इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और इसमें सही विकल्प है विकल्प 3, खिलौने बच्चों की स्वयं के बारे में तथा अपने चारों ओर के परिवेश के। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का प्रसिद्ध स्वदेशी खिलौना है।
और इसमें सही विकल्प है विकल्प 1, ढींगली डॉल्स। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न दिया गया है, छोटे बच्चों की भाषा और संप्रेषण कौशलों को बढ़ावा देने के लिए खिलौने, टेलीफोन और बोलती पुस्तकें खालिस्तान के कुछ उदाहरण हैं। और इसमें सही विकल्प है विकल्प 1, तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न दिया गया है, रिंग सेट पजल्स किस प्रत्यय को सीखने में सहायता करते हैं। और इसमें सही विकल्प है विकल्प 2, क्रमबद्धता। इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न दिया गया है, बच्चों के लिए खेल सामग्री अथवा खिलौनों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस बात पर विचार नहीं करना चाहिए। तो इसमें सही विकल्प है विकल्प 2, बच्चों का आर्थिक स्तर। इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न दिया गया है, छोटे बच्चों की भाषा और संप्रेषण कौशलों को बढ़ावा देने के लिए खिलौने, टेलीफोन और बोलती पुस्तकें खालिस्तान के कुछ उदाहरण हैं। और इसमें सही विकल्प है विकल्प 1, तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, ढींगली खिलौनों को ऐसे भी जाना जाता है। और इसमें सही विकल्प है विकल्प 2, कॉटन की गुड़िया। और आगे प्रश्न है, स्वदेशी खिलौने बच्चों को किसके साथ संबंध करते हैं। और इसमें सही विकल्प है विकल्प 1, संस्कृति। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, छोटे बच्चों में छोटे समूहों में शांत खेल को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा विचार अच्छा है। और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प है विकल्प 2, एक खेल क्षेत्र का सृजन। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, किचन रसोई खिलौने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है। और इसमें सही विकल्प है विकल्प 3, रसोई खिलौने आत्मनिरीक्षण में सहायता करते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न दिया गया है, DIY क्षेत्र को होना चाहिए। और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प है विकल्प 1, अच्छी प्रकार से सामग्री रखी हुई, साफ और व्यवस्थित। तो आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, किस आयु वर्ग पर खिलौना आधारित शिक्षण प्रारंभ किया जाना चाहिए। और इसका सही विकल्प है विकल्प 1, 2 से 3 वर्ष। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, कैलाइडोस्कोप किसकी समझ विकसित करने के लिए बहुत उपयोगी है। और इसका सही विकल्प है विकल्प 3, प्रतिबिंब और अपवर्तन के विज्ञान प्रत्यय। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, कैलाइडोस्कोप किससे बनता है। और इसका सही विकल्प है विकल्प 2, कार्डबोर्ड, कांच के टुकड़े और कुछ अव्यवस्थित चित्र। इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, रिंग सेट पजल्स किस प्रत्यय को सीखने में सहायता करते हैं। और इसमें सही विकल्प है विकल्प 4, क्रमबद्धता। इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, कौन से गतिविधि क्षेत्र में किचन सेट रखा जाना चाहिए। और इसमें सही विकल्प है विकल्प 1, नाटकीय क्षेत्र। इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का प्रसिद्ध स्वदेशी खिलौना है। और दिए गए विकल्प में सही विकल्प है विकल्प 4, ढींगली डॉल्स। इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, स्वदेशी खिलौनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। और इसमें सही विकल्प है विकल्प 4, स्वदेशी खिलौने आसानी से उपलब्ध नहीं होते। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, छोटे बच्चों के लिए बनाए जाने वाले खिलौना केंद्र में होना चाहिए। और इसमें सही विकल्प है विकल्प 3,
खिलौने और आयु उपयुक्त हस्त कौशलीय सामग्री। इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, फाउंडेशनल स्टेज पर खेल व गतिविधि आधारित पद्धति को क्रियान्वित करने का आवश्यक घटक क्या है? और इसमें सही विकल्प है विकल्प 2, बाल अनुकूल परिवेश। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा DIY आइडिया नहीं है? और इसमें सही विकल्प है विकल्प 4, बाजार से खिलौना हवाई जहाज खरीदना और इसके साथ खेलना। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, रिंग सेट पजल्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? और इसमें सही विकल्प है विकल्प 4, कांच से बना होता है। इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, किस स्टेज पर खिलौनों द्वारा सीखने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? और इसमें सही विकल्प है विकल्प 1, फाउंडेशनल और प्रीपरेटरी स्टेज। इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, DIY की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही विकल्प है विकल्प 3, डू इट योरसेल्फ। इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, DIY खिलौने बच्चों को किसमें चुनौती नहीं देते? और इसमें सही विकल्प है विकल्प 3, आध्यात्मिक कौशल। इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से 20 प्रश्नों का उत्तर दिया गया। कुल प्रश्न का उत्तर दिया गया 20 और क्वेश्चन स्क्रिप्ट 0। सबमिट करते हैं तो आप देख सकते हैं योर स्कोर इज 20/20। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।